जय हिंद जवानों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है और बहुत मेहनत से हमने इसको तैयार किया है। आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी की जो आपकी भर्ती है 2022-23 वाली, उसमें किस तरीके से आप जीके जीएस में 25 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको मैथ में बताया कि कैसे 25 में से 25 स्कोर कर सकते हैं, मैंने रीजनिंग में 25 में से 25 बोला, आपको हिंदी में भी 25 में से 25 बोला। लेकिन अगर यहां पर मैं या अगर कोई भी टीचर बोलता है कि आप जीके जीएस में 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो, तो इसका मतलब वो बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि एसएससी की जो जीके आती है ना, वो बड़ी शानदार जीके होती है और बहुत शानदार क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक बात बोलना चाहूंगा, चाहे टीचर कितना भी पढ़ा ले, ठीक है, चाहे टीचर बहुत ज्यादा मेहनत कर ले, जितनी वो कर सकता है उससे भी ज्यादा मेहनत कर ले, फिर भी वो 25 में से 25 आपको नहीं दिला सकता। क्योंकि भाई ये एसएससी है और एसएससी की जीके को हर कोई सलाम करता है, ठीक है, हर कोई सल्यूट करता है। क्यों? बड़ी शानदार जीके होती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप 20 से ज्यादा का सोच रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव मार्किंग में जा रहे हो, और आप सभी को पता है इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से बचना है, और क्या क्या पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, सबके ऊपर बात करने वाले हम। इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं आता। पूरे पेपर को एनालिसिस करने के बाद आपको पता होगा कि लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने आपको मैथ, रीजनिंग और हिंदी का बता दिया था, लेकिन हमने जीके का नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि जीके पे हमें बहुत ज्यादा समय लगा है चीजों को जानने में कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। सारे पेपर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपके लिए बना रहा हूं, और ये आप सभी की डिमांड थी कि सर सब बता दिया आपने, सारे सब्जेक्ट का बता दिया, आप जीके जीएस का भी बता दीजिए। तो आपकी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लेना और नोट कर लेना। यहां पर आप कुछ चौंकने वाले हो। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लेंगे जीके में काम चल जाएगा, उनको आज पता चलने वाला है कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके यहां पर पूछे जा रहे होते हैं। तो चलो मोटिवेशन से शुरुआत कर लेते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ने सोचे, क्या पता कल वक्त खुद आपकी तस्वीर बदल दे। तो आपको क्या करना है? आज मेहनत करनी है, अभी के लिए मेहनत करनी है, कल आपकी तस्वीर बदल जाएगी। अगर मेहनत करोगे ना, रियलिटी बता रहा हूं, जॉब लग जाएगी, और जब जॉब लग जाएगी तो आप सभी जानते हो तस्वीर बदल जाएगी। लोग जो आपको जिस नजरिए से देखते हैं ना, उनका आपको देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जो आपको बोलते हैं तो बेवकूफ है, ठीक है, जो बोलते हैं तो निकम्मा है, कुछ नहीं करता, ये तो निठल्ला है, ना काम करता है, ना पढ़ता है, ना कुछ करता है, सारे दिन बकवास करता रहता है, फोन चलाते रहता है, ठीक है, वो उनकी नजरिए बदल जाएंगे। कब? जब आप सिलेक्शन ले लोगे। और वक्त कब बदलेगा? आपकी तस्वीर कब बदलेगा लोगों की नजरों के सामने, हर किसी के सामने? जब आप सफल होगे, जब आपको सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सिलेक्शन के लिए आज से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेहनत करोगे तभी कल उसका फल आपको मिल पाएगा। ये सोचो कि नोटिफिकेशन आ जाए तब पढ़ना शुरू कर देंगे, पेपर का 1 महीना बचेगा तब पढ़ना शुरू कर देंगे, तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। चाहे आप कितना भी सोच लो, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लेना, आप 20-20 घंटे पढ़ लेना, तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि समय वो बहुत कम मिलता है नोटिफिकेशन के बाद। दूसरी चीज क्या होती है? कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं आपको एक चेतावनी देके बोल रहा हूं, जो तैयारी कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि फॉर्म तो भरे जाते हैं, लगभग 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे जाने हैं इस बार। ये बात समझ लेना, लगभग 1 करोड़ के आसपास फॉर्म भरे जाने हैं। पहले ही बता रहा हूं, नोटिफिकेशन आने से पहले ही, फॉर्म भरने से पहले ही, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लेना, हजारों में आना है आपको, करोड़ों में से निकल के, तो अभी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी जीके जीएस के सिलेबस के ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है अपना, सबसे पहले पॉलिटी समझ गए ना आप, ठीक है, अपनी राजनीति वाला, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, अपना संविधान वाला जो क्वेश्चंस बनते हैं, संविधान से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, वहां से आपके पेपर में पूछे जाते हैं 2 से 4 क्वेश्चंस। अब सर जी ये फंडा क्या है 2 से 4 वाला? किसी पेपर में भाई 2 आ जाएंगे, शिफ्ट अलग अलग होती है ना सभी स्टूडेंट की, तो किसी शिफ्ट में 2 आ जाएंगे,
किसी शिफ्ट में आपके 3 आ रहे होंगे और किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे होंगे। यानी कहने का मतलब है कि मिनिमम है 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए सिलेबस डिस्कस करने के बाद एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, तो उसको देखे बिना मत जाना, ठीक है, वरना ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। अगर उसको नहीं देखोगे ना तो कोई फायदा नहीं होगा, तो उसको जरूर देखना। बात समझ में आ गया? तो पॉलिटी में 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ आ गया, लिख लेना इसको। उसके बाद है ज्योग्राफी। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ज्योग्राफी को इग्नोर करते हैं, ठीक है। कहां ज्योग्राफी में पूछा जाता था, सब्जी पहले पूछे जाते थे, ठीक है। अब कोई नहीं पूछता ज्योग्राफी से, बात समझ रहे हो? अभी कोई नहीं पूछता, बिल्कुल पूछता है। और कितना क्वेश्चन पूछता है वो आपको बता देता हूं, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पॉलिटी से ज्यादा वेटेज रहा था एसएससी जीडी के 2021 वाले पेपर में, समझ रहे हो? ज्यादा क्वेश्चन है वो पूछे गए थे ज्योग्राफी से, 3 से 5 क्वेश्चन। किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, किसी में 4 क्वेश्चन और किसी में 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं आपके पेपर में। तो ज्योग्राफी को इग्नोर करोगे तो समझ लो जो 20 वाला मैंने टारगेट दिया है ना, वो तो बस 20 क्वेश्चन ही आपके पास बचे, 5 तो आपने पहले से ही कर दिए, तो अभी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं, फिर अभी बहुत सारी चीजों के ऊपर बात करते हैं। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को तो लोग पता नहीं क्यों भूल ही जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है उसको समझना पड़ता है, ठीक है। जीके तो हम बहुत सारी, जैसे पॉलिटी होगी, हिस्ट्री होगी, उनको याद भी कर लेते हैं, हो जाता है। लेकिन जो इकोनॉमिक्स है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा, अपना जो दिमाग है ना उसमें इसको सेट करना पड़ेगा। तो मोस्टली स्टूडेंट इसको इग्नोर करते हैं। पिछली बार यही हुआ था कि बहुत कम स्कोर कर पा रहे थे स्टूडेंट इकोनॉमिक्स में, क्योंकि जहां पर स्टूडेंट इंटरेस्ट नहीं दिखाते, टीचर भी बहुत कम पढ़ाते हैं, क्योंकि टीचर्स को भी आप सभी जानते हो कि उनको भी व्यू चाहिए होते हैं, जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे होते हैं, कहीं पर भी पढ़ा रहे होते हैं। तो जहां पर स्टूडेंट ज्यादा देखेंगे वो ज्यादा डालेंगे। लेकिन मेन बात क्या है, इकोनॉमिक्स को जो इग्नोर करेगा, अपना यहां पर रियल टॉक चलता है। ऐसे नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल दे कि नहीं ये वो, सच्ची बात है, सच्ची चीजें हैं जो भी चीजें हैं, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा आपको तभी हो पाएगा। तो इकोनॉमिक्स को इग्नोर करोगे तो 2 से 6 नंबर। इसके पीछे का रीजन क्या था कि मोस्टली तो ऐसे थे जिनमें 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिनमें 5 से 6 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, ठीक है। तो इसको मान लो अपने में 6 आ गया, फिर क्या करोगे, 20 से नीचे तो वैसे ही आ गए, 19 क्वेश्चन आप बचे हुए हैं, उनमें कितने कर पाओगे, मैक्सिमम 15 कर लोगे। बात समझ रहे हो? तो स्कोर को बढ़ाना है तो हर एक चीज को पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। तो इकोनॉमिक्स है वो आपकी 5 से 6 क्लासेज आपको यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। एक क्वेश्चन से 1 नंबर का होता है, समझ जाओ। अब उसके बाद बात करते हैं हम हिस्ट्री की, यानी अपने इतिहास की। अगर हम बात करें, इतिहास बड़ा प्यारा होता है, पता नहीं कुछ स्टूडेंट को बोरिंग क्यों लगता है, मुझे तो बड़ा मजेदार लगता है। इतिहास को एक कहानी की तरह याद करोगे आप तो बहुत शानदार हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक है, अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। तो इतिहास है, उसके कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, 2 से 5 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 से 5 क्वेश्चन, ठीक है। 4 मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन किसी शिफ्ट में 5 भी थे, किसी शिफ्ट में 2 भी थे, लेकिन जो आपका रहा है एवरेज वो रहा है 3 से 4 का, ठीक है। तो इतिहास से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक जब नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको बता दूंगा कि इतिहास में आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, लास्ट में बता देंगे रिवीजन वाले समय में, ताकि आप उनका अच्छे से रिवीजन करो तो स्कोर बढ़ जाएगा, 5 नंबर उनसे बढ़ जाता है, ठीक है। जितनी मेहनत आपने पहले की होती है ना, उसके अलावा जो मैं आपको टॉपिक बताऊंगा जब आपका पेपर आएगा उससे 1-2 महीने पहले, तो उस समय क्या होगा कि आपका स्कोर 5 नंबर अपने आप बढ़ जाएगा अगर आप उनको पढ़ लेते हो। बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला कि ऐसे नहीं बता दूं कि वो 1 महीने में कवर ही ना हो, ऐसे नहीं, ठीक है, बड़ी मेहनत से निकलेंगे। ऐसा नहीं कि आज ही बता दूं, क्योंकि उसके लिए समय लगता है, निकालना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं, एसएससी को समझ लेते हैं एसएससी का सभी का पेपर एक आता, नहीं, सीजीएल के पेपर में अलग जीके आती है, आएगी जीके लेकिन उसमें पूछने का ढंग अलग है। सीपीओ का पेपर होगा उसमें अलग होगी, एसएससी जीडी का होगा अपना, ठीक है, जो अपना एसएससी जीडी वाला है इसमें अलग होता है, स्टेनो वाले में अलग होता है, दिल्ली पुलिस वाले में अलग होता है, तो सब में अलग अलग होता है। तो इसलिए निकालना पड़ता है ना, सब में बड़ी मेहनत से निकलते हैं। तो जब आपको बता देंगे, टेंशन मत लेना, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करो सिलेबस को, वो तो बाद की बात है।
उसके बाद हम बात करें साइंस के, तो साइंस का 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें क्या होता है, कभी फिजिक्स से पूछ लेता है, कभी केमिस्ट्री से पूछ लेता है, कभी बायोलॉजी से पूछ लेता है, लेकिन अभी हाल ही के समय में फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ी ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से यहाँ के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करवा दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद है आपका करंट अफेयर। तो दोस्तों करंट अफेयर का ऐसा रोल रहा है कि 3 से 6 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और कम से कम आपको क्या करना है, 6 महीने की करंट अफेयर पढ़नी है। डेली करंट अफेयर के चक्कर में मत पढ़ना कि 1-1 घंटे 2-2 घंटे करंट अफेयर पढ़े जा रहे हो, ऐसे नहीं पढ़ना। या तो डेली पढ़ रहे हो तो 10-15 मिनट की जो वीडियो आती है ना, कोई भी चैनल करवा रहा हो 10 से 15 मिनट की, वो देख सकते हो। या एक आती है सभी जो डेली 2-2 घंटे करवा रहे होते हैं ना, वो भी करवाते हैं, जो 10 से 15 मिनट करवाते हैं वो भी करवाते हैं, जिसको बोला जाता है मंथली करंट अफेयर। ठीक है, मंथली करंट अफेयर, तो हर महीने के एंड में आपको वो मिल जाती है, तो आप उसको वीडियो को देख लिया करो, वो आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है। लेकिन 6 महीने कम से कम है भाई, 1-1 साल तक के भी पूछ लेता है। ठीक है, इनका कोई फिक्स नहीं है, इनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि 6 महीने का ही पूछता है। ठीक है, जो लेटेस्ट होता है वही आपसे पूछ रहा होता है। उसके अलावा ये तो आपके बन गए। अब एक छोटे टॉपिक्स आपको बताता हूं मैं। ठीक है, छोटे टॉपिक्स देखिए, सबसे पहले कौन सा है, स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स वाला, इसको इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, इनको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। इसको बता देते हैं खेल व खिलाड़ी। खेल से संबंधित पूछेगा, खिलाड़ी से संबंधित पूछेगा। जैसे अभी कुछ दिन पहले एशिया कप चल रहा था, तो एशिया कप से रिलेटेड पूछ लेगा कि एशिया कप का विजेता कौन था। ठीक है, मैन ऑफ द सीरीज किसको मिली, एक कौन सा इंडियन प्लेयर था जिसने T20 में शतक लगाया, एशिया कप में शतक लगाया, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो खेल खिलाड़ी वाला स्पेशल पूछा जाता है, और यहां से 1 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, बड़ी गजब की बात है। ठीक है, क्या मोस्टली शिफ्ट ऐसी थी जिनमें 1 क्वेश्चन पूछा गया था स्पोर्ट्स से, यानी खेल और खिलाड़ी से, लेकिन कुछ ऐसी शिफ्ट भी थी जिनमें 3 क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। बात समझ में आ गया। तो खेल खिलाड़ी टॉपिक है, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद क्या है, डांस वाला, जो आप नृत्य बोल लो, लोक नृत्य जिनको हम बोलते हैं। यहां से क्या था कि किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, किसी में नहीं आया। ऐसा नहीं कि हर शिफ्ट में पूछा गया था, किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, किसी में नहीं पूछा जाएगा। तो 1 नंबर यहां से भी आपका बन जाता है अगर आपकी शिफ्ट में आ जाता है। नहीं आएगा तो बात अलग है, लेकिन पूछा गया था, किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया, किसी में था। ठीक है, ऐसा ही फेस्टिवल वाले में था, आपसे त्योहार पूछ लेता है, पर्व पूछ लेता है, ऐसे है। तो किसी शिफ्ट में पूछता है, किसी में नहीं पूछता। तो आपको ये टॉपिक से भी 1 क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, हम ये मान के चलेंगे कि हमारी शिफ्ट में आ रहा होगा, हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पढ़े और आ गया तो फिर तो दिक्कत है ना। तो इसलिए आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं होते, ठीक ठाक पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और जब क्लासेज होंगी जीके की यूट्यूब पर, तो आपको वो भी करवा दिया जाएगा सब कुछ। उसके बाद है बुक्स एंड ऑथर्स वाला, यानी पुस्तकें और लेखक। इसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, पुस्तकें और लेखक, पुस्तकें व लेखक। इसका क्या फंडा है, इसमें था कि किसी शिफ्ट में तो पूछा ही नहीं गया। बड़े गजब की बात है, किसी शिफ्ट में तो पूछा ही नहीं गया, और जिस शिफ्ट में पूछा गया उसमें 3 क्वेश्चंस बुक से पूछे गए थे। अब समझ लो, 3 क्वेश्चंस बुक्स एंड ऑथर से पूछे गए थे। 3, कितना शानदार होगा, 3 नंबर बुक्स। लेकिन इसमें बुक्स 2 तरीके से पूछी जाती है। कौन सी, एक तो करंट अफेयर वाली बुक्स, कि जो अभी हाल ही में, जैसे कि 2021 2022 में जो भी बुक चर्चा में रही होगी, वो आपसे पेपर में पूछ लेगा। तो ये तो होगी करंट अफेयर में जो चर्चित बुक रही है, जिनको बड़े बड़े लोग प्रकाशित करते हैं, या कोई बुक ज्यादा चर्चा में आ जाती है किसी कंट्रोवर्सी की वजह से। ठीक है, तो उनके लिए ये पूछ लेता है। दूसरा है कि जो हमारी हिस्ट्री वाली बुक्स है, हिस्ट्री में जो लिखी गई है, ठीक है, तो कि बहुत सारी बुक्स लिखी गई है ना, इंडिका पूछ लेता है। ठीक है, बहुत सारी पूछी जाती है, तो वो क्या है, वहां से भी बनता है। तो आपको हिस्ट्री वाली भी और करंट अफेयर वाली भी, दोनों बुक्स एंड ऑथर्स आपको याद करने हैं। और अगर कुछ किसी बुक्स को कुछ अवार्ड वगैरह मिला है तो वो भी याद करना है, तो वहां से भी पूछे जाता है। ये बात समझ में आ गया। तो ये आपका रहने वाला है भाई 25 का। ठीक है, यहां से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं। मैं एक बार इसको फिर से लगा देता हूं ताकि हम और डिस्कस कर सके इसके बारे में, क्योंकि इसको हटाएंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, बात समझ में आ गया। तो ये अब चीज क्या है, पिछली बार क्या हुआ कि ज्योग्राफी में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे गए,
और ऐसे ही इकोनॉमिक्स में 2 से 6 क्वेश्चन आए। लेकिन हो सकता है, क्योंकि एसएससी है ना, जीके के साथ फुल एक्सपेरिमेंट करती है, हमेशा फुल एक्सपेरिमेंट करती है। पिछली बार इकोनॉमिक्स ज्यादा दे दी थी, इस बार आपको पॉलिटी ज्यादा दे देगा, इस बार आपको हिस्ट्री ज्यादा दे देगा। हमेशा यही होता है, क्योंकि स्टूडेंट देखते हैं कि पिछले पेपर में इकोनॉमिक्स ज्यादा आई थी, इसको पढ़ने लग जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हो सकता है इस बार हिस्ट्री ज्यादा दे दे। तो इसका मतलब है कि ये तो एक रफली आपको आइडिया मिला है कि यहां से इतने इतने क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में। लेकिन आपके लिए जितने भी मैंने आपको बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनकी वैल्यू को समझो। जो इकोनॉमिक्स को इग्नोर करता है वो अब इसकी वैल्यू समझ जाएगा, जो ज्योग्राफी को इग्नोर करता है वो इसकी वैल्यू समझ जाएगा। एक एक नंबर से स्टूडेंट का सिलेक्शन रुकता है, एक एक नंबर से। और दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इनकी पॉलिटी की, ज्योग्राफी की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, साइंस की, ठीक है, और ये जो स्पोर्ट्स, डांस, फेस्टिवल बुक्स, अगर इनकी नोट्स चाहते हो, कुछ होंगे आपके पास हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे आपको, कुछ क्या है टाइप वाले, टाइपिंग किए हुए नोट्स हैं, बिल्कुल फ्री है। टेंशन मत लो कि सर जी पैसे ले रहे हो क्या, नहीं, बिल्कुल फ्री है, अपने ऐप पे अवेलेबल है। और अपने ऐप का लिंक का क्या मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप इनको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, अपने सभी दोस्तों के साथ उनको शेयर भी कर सकते हो। फोन में डाउनलोड हो जाएंगी, फिर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी भेजना चाहो, टेलीग्राम ग्रुप, हर जगह अपने दोस्तों के साथ भेज सकते हो, जो भी तैयारी कर रहा हो एसएससी जीडी के लिए स्पेशली। ठीक है, अब आपके लिए कुछ बातें और कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज सुबह ये क्लास आई है, सुबह 7 बजे हमने आपके लिए मैराथन क्लास डाली है, किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की। जो स्टूडेंट इस क्लास को इग्नोर करेगा ना भाई, 5 नंबर का आता है, लिखा भी हुआ है 5 नंबर। अगर मैथ में जो सबसे ज्यादा टॉपिक पूछा जाता है ना, ये आपका आने वाला है कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। बड़े प्यार से समझा है, 2 घंटे की क्लास है, ठीक है, और उसके बाद बट्टे वाली क्लास आएगी। तो इन दोनों को क्लासेस को मिलाकर आपके 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। बट्टे वाली क्लास, जिसको डिस्काउंट वाली क्लास, छूट वाली क्लास आप बोलते हो, छूट वाला चैप्टर हम बोलते हैं, तो वो इन दोनों में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, पता चल जाएगा। तो जिसने इस क्लास को नहीं देखा, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या अपने चैनल पे क्लिक करोगे तो चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरी चीज क्या है कि जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़कर संपूर्ण तैयारी करना चाहता है, एसएससी जीडी के लिए संपूर्ण तैयारी करना चाहता है हर सब्जेक्ट, ठीक है, तो आप अपने लेक्चर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग पढ़नी है, जीके, जीएस, हिंदी, सारे के सारे अगर आपको पढ़ने हैं, मात्र आपको 699 रुपए देना है। और मैं आपको पहले बता देता हूं, जब आपको इसको कोर्स को परचेज कर रहे हो ना, तो वहां पर डिटेल लिखी हुई होती है। ठीक है, कोर्स जब परचेज करो तो वहां पर डिटेल लिखी हुई होती है कि क्या क्या मिलने वाला है। पीडीएफ मिलेगी, प्रैक्टिस के लिए ई बुक मिलने वाली है, डाउट क्लासेज होंगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, सारी चीजें आपको वहां पर डिटेल मिल जाती है। तो आप उनको पढ़ लिया करो, ठीक है, ताकि आपको एक मिल जाए फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी पेपर के समय में। तो वो सारी चीजें आपको मात्र 699 रुपए एक बार पेमेंट करनी है, 1 साल के लिए इसके लिए वैलिडिटी रहेगी। और इसी के साथ साथ आप एसएससी जीडी के साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती आने वाली है ना, उसकी भी तैयारी आप इसी में कर सकते हो, बस कंप्यूटर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो आप इन चीजों को कर सकते हो। जो भी परचेज करना चाहता है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ऐप तो वैसे भी आप इंस्टॉल करने वाले ही हो। क्यों? क्योंकि आपको इनके नोट्स चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनके सभी नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स टाइप किए हुए, तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा एसएससी जीडी करके, एसएससी जीडी ई बुक मिल जाएगा आपको, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल फ्री है। वहां पर बहुत सारी ई बुक और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डाले गए हैं भाई। ठीक है, और भी आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिल्ली पुलिस के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां पर डाले हुए हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। आपका पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है वो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो आशा करता हूं ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा। और जो कोर्स में जुड़ना चाहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जुड़ सकता है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। और ये वाली जो मैथ वाली क्लास जिसने भी नहीं देखी है, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने चैनल पे भी है। तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और अपने जितने भी दोस्त हैं जो एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको बोलो कि हम प्रवीण कटारिया क्लासेस पर साथ मिलकर तैयारी करते हैं। क्यों? क्योंकि एसएससी जीडी मतलब प्रवीण कटारिया, ये स्टूडेंट ने दिया हुआ है भाई। हमने इतनी मेहनत की थी पिछली बार, इस बार और भी कड़ी मेहनत आपके लिए कर रहे होंगे।
तो इसलिए आप हमसे जुड़ सकते हो ऐप पे या यूट्यूब पर, कैसे भी जुड़ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।